अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगी शलवार के ऊपर बुकरम की पट्टी कैसे लगाई जाती है। अगर आप भी ऐसी शलवार बनाएं तो आसानी से बना सकती हैं। ये देखें चौड़ाई मैंने इसके लिए है 20 इंच और ये देखें लंबी मैंने पट्टी रखी है 1 इंच। आपने भी 2 पट्टियाँ इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। मैंने शलवार की कटिंग करके रखी थी और मैंने पूरी सिलाई भी कर ली थी। तो बस मैंने पोंचों वाली जगह को छोड़ दिया था ताकि मैं इसके पोंचे बना सकूं। ये देखें बुकरम की पट्टी मैंने कटिंग करके रखी है, तो इसको मैंने पेस्ट करना है शलवार के पोंचे के ऊपर। ये देखें आपने भी इसी तरीके से पेस्ट करना है। पट्टी मैंने 1 इंच की कटिंग की है और ये देखें नीचे जो मैंने कपड़ा रखा है वो 1.5 इंच रखा है। आधा इंच मैंने फोल्ड होने के लिए रखा है। इसी तरीके से आपने नाप करके नीचे से फिर बुकरम की पट्टी को शलवार के ऊपर लगाना है। इसी तरीके से बहुत ही आसान और बहुत ही खूबसूरत तरीका आपको बताऊंगी। अगर आपने कभी ऐसी शलवार नहीं बनाई तो अगर आप बनाएंगे तो आपके पोंचे सफाई के साथ बनेंगे। अक्सर ये जो पोंचे मैं बना रही हूँ शलवार के ही बनते हैं। ये देखिए इसी तरीके से आपने इसको अच्छे से चिपकाना है ताकि हमारा जो पोंचा है वो साफ़ बिल्कुल प्लेन बने। ये देखें आपको नज़र आ भी रहा होगा, ये जो फालतू चिप्स बची हुई है हमने इसको कर देना है कटिंग इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ। ये देखें इतना हमने लाजमी बढ़ाना है अपने पोंचे से ताकि बढ़ जाए, कम नहीं होना चाहिए। देखें इसी तरीके से आपने इसको कर देना है अंदर की तरफ फोल्ड कपड़े को। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से फोल्ड करके अंदर वाली साइड से ये देखें मैंने कलफ वाला पानी बना के रखा है तो वो लगा रही हूँ। अक्सर मैं कपड़ों के ऊपर कलफ वाला पानी ही यूज़ करती हूँ। जहाँ भी हम इस्त्री करते हैं, जहाँ हमें ज़रूरत होती है कलफ वाला पानी लगाने की तो हम लगाते हैं, तो अच्छे से हमारा कपड़ा बैठ जाता है। जब हम सिलाई करते हैं तो वो कपड़ा बार बार इधर उधर नहीं होता। ये देखें इसी तरीके से आपने आधे इंच का कपड़ा फोल्ड कर देना है। जहाँ तक हमारी बुकरम नज़र आ रही है वहीं तक, ज़्यादा या कम बिल्कुल नहीं करना आपने। ये देखें इसी तरीके से आपने इसको भी फोल्ड कर देना है पट्टी को। ये देखें आधे इंच का जो कपड़ा बचा हुआ है हमारा, ये देखें ये हमारा फोल्ड हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर भी कलफ वाला पानी लगा रही हूँ ताकि ये मेरा बिल्कुल बैठ जाए। ये देखें कपड़ा इसी तरीके से अगर आप भी लगाएंगे तो आपका पोंचा खूबसूरत और सफाई के साथ बनेगा। ये देखें इसी तरीके से आपने इसको बिठा लेना है। आपको नीटनेस नज़र आ रही होगी, देखें कितना प्यारा हमारा पोंचा लग रहा है। ये देखें इसी तरीके से आपने जो हमने चिप्स लगाई हुई है आपने इस पट्टी को पकड़ के अंदर की तरफ रखना है। ये देखिए जहाँ तक हमारी बुकरम ख़त्म हो रही है वहीं तक आपने इसको फोल्ड करते हुए निशान बनाना है। इसके ऊपर हम लगाएंगे सिलाई। ये देखें इसी तरीके से आपने इसको निशान बना लेना है। ये देखें ये मैं आपको एक सेविंग टिप्स बता रही हूँ। ये देखें इसी तरीके से आप बनाएंगे तो आपका पोंचा बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत बनेगा। ये देखें अक्सर हम निशान नहीं लगाते तो हमारी सिलाई इधर उधर हो जाती है। अगर पहले हम अच्छे से इस्त्री का निशान लगा देंगे तो हमारा पोंचा जो है वो अच्छा बनेगा। ये देखें आपने क्या करना है, मशीन पे आ जाना है। पहले हमने लगानी है नीचे से सिलाई, जैसे मैं लगा रही हूँ आपने भी ऐसे ही लगानी है। पहले आपने नीचे से सिलाई लगानी है। ये देखें बिल्कुल ही किनारे के ऊपर आपने सिलाई लगानी है। सिलाई का आपने ख़ास ख्याल रखना है। हमारी जो सिलाई है वो बिल्कुल ही सीधी आनी चाहिए। अगर सीधी आएगी तो पोंचा अच्छा लगेगा, अगर टेढ़ी मेढ़ी होगी तो वो खुद ब खुद ज़ाहिर होती है कि सिलाई अच्छी नहीं लगी हुई। ये देखें जो हमने निशान लगाया है निशान के अंदर अंदर, ये देखें आपको नज़र आ भी रहा होगा निशान के अंदर वाली साइड में। ये देखें मैंने निशान हाथ का भी आपको लगा के दिखाया है। इसी तरीके से आपने ऊपर वाली सिलाई भी लगानी है। ये जो सिलाई है आपकी कपड़े के ऊपर से नहीं उतरेगी। अक्सर हम सिलाई लगाते हैं तो कपड़े के ऊपर से ये
निकल जाती है, फिर हमें बाद में उधेड़नी पड़ती है। ये देखें हमारा पोंचा बन चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।